108 आश्रमों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आप सभी को यह भी पता चलेगा कि नीम करौली बाबा के 108 आश्रमों में से 4 धाम कौन से हैं जिसमें बाबा के शरीर की भस्म रखी हुई है। और तो और इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि किस धाम में कौन सा दिन महत्वपूर्ण है और जिस दिन भंडारा होता है। तो हर त्यौहार के बारे में, हर दिन के बारे में आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि नीम करौली बाबा का किस दिन जन्म हुआ, किस दिन मृत्यु हुई और तो और कौन से धाम का कौन सा दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिना देर कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा। सबसे पहले नीम करौली बाबा के जो 108 आश्रम हैं, 108 धाम हैं, उनमें से सबसे 4 धाम जो कि नीम करौली बाबा के 4 धाम के रूप में जाने जाते हैं वो हैं कैंची धाम, वृंदावन धाम और नीम करौली धाम जो उत्तर प्रदेश में है, और तो और हनुमान सेतु मंदिर जो कि लखनऊ में है। ये 4 धाम बाबा के बहुत ही मुख्य धामों में से एक हैं। क्योंकि जब बाबा ने आखिरी सांस ली थी वृंदावन धाम में और बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, तो बाबा के जो शरीर की भस्म है वो इन 4 धामों में इनकी विग्रह के नीचे, यानी नीम करौली बाबा की जहाँ मूर्ति बनी हुई है उसमें बाबा के शरीर की भस्म को रखा गया और वहाँ पर विग्रह स्थापित किया गया। विग्रह ये होता है कि जहाँ पर आप नीम करौली बाबा के मूर्ति को ध्यान से देखेंगे, आपको उसमें विष्णु भगवान, उसमें ही आपको लक्ष्मी जी, आपको सारे हनुमान जी, सभी देवी देवता आप विग्रह में दिख जाएंगे। ये चमत्कार रूपी मूर्तियाँ नीम करौली बाबा की हैं, जिसमें बाबा की शरीर की भस्म भी समाहित है। ये 4 धाम जो मैंने आपको बताए, मैं एक बार और बता देता हूँ। कैंची धाम, वृंदावन धाम, नीम करौली धाम जो उत्तर प्रदेश में है और हनुमान सेतु मंदिर जो लखनऊ में है। इन बाबा के जो 108 आश्रम है उसमें ये 2 पवित्र त्यौहार तो मनाए ही जाते हैं। एक तो गुरु पूर्णिमा हर धाम में, दूसरी हनुमान जयंती, ये हर जगह हर धाम में मनाई जाती है। एक तो गुरु पूर्णिमा और हनुमान जयंती। सबसे पहले शुरू करते हैं कैंची धाम से, क्योंकि ये सबसे प्रख्यात आश्रमों में से एक है नीम करौली बाबा का, जो कि नैनीताल में पड़ता है। यहाँ पर आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज़ से पहुँचने के लिए आपको पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा, जो कि 79 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। अगर आप रेलगाड़ी से जाना चाहेंगे, ट्रेन से जाना चाहेंगे, तो आप वहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हैं, जो कि 43 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। वहाँ से आप कोई भी टैक्सी लेकर कैंची धाम पहुँच सकते हैं। अगर आप रोड यानी सड़क के रास्ते से आ रहे हैं तो आप नैनीताल जो है कैंची धाम से 17 किलोमीटर दूर है। बस आप कोई भी टैक्सी करते हुए 17 किलोमीटर दूर जाकर कैंची धाम में दर्शन कर सकते हैं नैनीताल से। इस धाम के बारे में सबसे मुख्य बात यह है कि इस धाम में 15 जून स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर 15 जून को नीम करौली बाबा का भव्य भंडारा होता है। क्योंकि यह स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर बाबा का प्रसाद चखने के लिए आते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब ये कैंची धाम के बारे में संपूर्ण बात बता दी मैंने आपको। फिर आगे चलते हैं नीम करौली धाम के बारे में। नीम करौली धाम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर नीम करौली बाबा ने सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। अब यहाँ पर केवल एक इकलौता हनुमान मंदिर है, जहाँ पर नीम करौली बाबा ने अपने हाथ से हनुमान जी को तैयार करा था। ये गोबर से और मिट्टी से बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान जी बनाए और वो आज भी नीम करौली धाम में स्थित है। मैं आपको उनका चित्र भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। नीम करौली धाम में आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आप रेलगाड़ी से, वहाँ लक्ष्मणदासपुरी स्टेशन है जो कि नीम करौली धाम के बिल्कुल पीछे ही है। वहाँ से आप खेतों से सीधा पार करते हुए आपके सामने मंदिर होगा नीम करौली बाबा का, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। आप हवाई जहाज के द्वारा भी नीम करौली धाम जा सकते हैं। आपको नीम करौली धाम जाने के लिए सबसे पहले कानपुर एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा और वहाँ से आपका
130 किलोमीटर का रास्ता है जो कि आपके फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जाता है। वहाँ से आप किसी भी टैक्सी से रास्ता तय कर सकते हैं। 130 किलोमीटर का केवल रास्ता है। अब इसके बाद आपको मैं यहाँ के सबसे फेमस दिन, जहाँ पर नीम करौली बाबा का उत्सव मनाया जाता है, वो दिन है एक तो 15 फरवरी, जो कि यहाँ का स्थापना दिवस है। यहाँ पर भी बहुत ही भव्य भंडारा किया जाता है और बाबा का प्रसाद छकने के लिए बहुत बहुत दूर से भक्त लोग आते हैं। दूसरा दिन जो कि बूढ़ा मंगल है, जो कि हनुमान जी के बूढ़े स्वरूप के रूप को याद करते हुए मनाया जाता है। यहाँ पर भी भव्य भंडारा किया जाता है और सुबह की वीडियो जो आरती है और बाबा का श्रृंगार, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो दिख रही होगी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के लिंक को दबाएं और वीडियो पे आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद तीसरा धाम आता है आपका हनुमान सेतु मंदिर, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ में ये जो हनुमान सेतु मंदिर है, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर जो हनुमान सेतु है, हनुमान सेतु एक पुल है जो कि बना हुआ है, वह बार बार गिर रहा था। जैसे ही इंजीनियर अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई लगाकर उसे खड़ा करने की कोशिश करते, वो बार बार गिर जाता। तो सभी भक्त लोग, सभी इंजीनियर बाबा की शरण में पहुंचे और बाबा ने ये आदेश दिया उन्हें कि आप ऐसा करिए, हनुमान जी का एक मंदिर बनवाइए हनुमान सेतु पुल के बहुत ही नज़दीक, और आपका ये पुल बन के खड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही उन्होंने करा। हनुमान सेतु मंदिर जो कि लखनऊ में स्थित है, वो बनवाया गया और उसके बाद इस पुल को खड़ा करा गया और पुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज भी वहाँ मौजूद है। यहाँ पे आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहला तरीका हवाई जहाज़ के ज़रिए, जो कि आप चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ से आपको 15 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा हनुमान सेतु मंदिर का। दूसरा तरीका है आप ट्रेन के ज़रिए पहुँच सकते हैं, वो भी दलियागंज जंक्शन के पास। दलियागंज जंक्शन जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है आपके हनुमान सेतु मंदिर से। और अगर आप लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ आके आप किसी से भी कह दीजिएगा कि हनुमान सेतु मंदिर तक मुझे पहुंचा दे, जो कि हनुमान सेतु पुल के पास स्थित है, तो आपको वह दर्शन ज़रूर करा दे। इस धाम में जो कि स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी को यहाँ पर स्थापना हुई थी और 26 जनवरी के दिन इस मंदिर में बहुत ही खूब भंडारा किया जाता है। बहुत बहुत दूर दूर से बाबा के भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और आप सभी लोग भी यहाँ पर दर्शन करने जा सकते हैं। ये दिन बहुत ही प्रख्यात है और इस दिन बाबा का बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है। अब आपको इस धाम के बाद लेके चलते हैं बाबा के अंतिम धाम और सबसे खूबसूरत धाम, जो कि वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम वो धाम है जहाँ बाबा ने आखिरी सांस ली थी और आखिरी समय यहाँ गुजारा था, वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम की रास्ते संबंधी जानकारी ये है कि जैसे कि राम जी के चरणों में हनुमान जी विराजमान रहते हैं, वैसे ही वहाँ के कान्हा जी जो हैं, बाके बिहारी जी, उनके मंदिर जाने के रास्ते में सबसे पहले मंदिर नीम करौली बाबा का पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया कि राम जी के चरणों में हनुमान जी विराजमान है, वैसे ही हमारे द्वारकाधीश श्री बाके बिहारी जी के चरणों में हमारे नीम करौली बाबा का धाम है, हनुमान जी का धाम है। वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये धाम आपका अटल्ला चुंगी जो कि वृंदावन में है, वहाँ पर पड़ेगा। आप वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप वहाँ ट्रेन के ज़रिए पहुँचना चाहेंगे तो मथुरा जंक्शन पे आप रेलवे स्टेशन पर उतरें और मथुरा से आपका तकरीबन 11 किलोमीटर का रास्ता है नीम करौली बाबा के मंदिर की ओर वृंदावन में। दूसरा तरीका आपका हवाई जहाज़ के द्वारा है। अगर आपको हवाई जहाज़ के द्वारा आना है, जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जो कि खेड़िया एयरपोर्ट है, जो कि आगरा में स्थित है, वहाँ से आपको 55 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा वृंदावन हनुमान जी के मंदिर यानी नीम करौली बाबा के मंदिर पहुँचने के लिए। ये तो हो गई आपकी रास्ते संबंधी जानकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ के फेमस दिन कौन से हैं, किस दिन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से भंडारा किया जाता है, बहुत खूबसूरत तरीके से इस दिन को मनाया जाता है। वो दिन है आपका अनंत चतुर्दशी, जिस दिन नीम करौली बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा और समाधि ली थी। वह धाम वृंदावन ही था जो मैंने आपको बताया। 9 सितंबर 2022 जो कि कल है, इस साल पड़ रहा है,
तो कल वृंदावन में बहुत ही खूब भंडारा किया जाएगा। सभी भक्त लोग ग्रहण करने आ सकते हैं बाबा के प्रसाद को। और भी बहुत दिन मनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गुरु पूर्णिमा और हनुमान जयंती बाबा के हर धाम में मनाए जाते हैं। अब इन सारे धामों के बाद हमने चारों धामों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी आपको। अब इसके बाद बाबा के उस जगह को भी तो देखें जहां पर बाबा का जन्म हुआ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाबा के अकबरपुर धाम की, जो कि बाबा का जहां पे जन्म स्थली है। अकबरपुर में बाबा का जन्म हुआ था और जहां पर उनका जन्म हुआ वहां मंदिर और वहां उनका घर अभी भी स्थित है। उसके आपको मैं थोड़े बहुत दर्शन करा रहा हूं और आगे मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि बाबा का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है। बाबा का जन्म काल अष्टमी को हुआ, जो कि मार्गशीर्ष महीने में आती है। ज़्यादातर ये दिसंबर के महीने में पड़ती है और इस साल ये 16 दिसंबर के तकरीबन पड़ेगी। आपको अगर यहाँ पे पहुँचना है, बाबा के धाम के दर्शन करने हैं, तो सबसे पहले आप हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुँच सकते हैं। आप आगरा एयरपोर्ट पे आइए और आगरा एयरपोर्ट पे आने के बाद तकरीबन 30 किलोमीटर का रास्ता है बाबा के इस धाम के लिए। अकबरपुर एक गांव है जो कि फिरोजाबाद में स्थित है। यहाँ पर बाबा का जन्म हुआ था और यहाँ बाबा की जन्म स्थली है। दूसरा तरीका आपका ट्रेन के द्वारा है। अगर आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्टेशन है जिसका नाम है हिरन गांव। इस जगह आप पहुँचे रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है और आप बाबा के सीधा मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। अंतिम तरीका यही है कि आप सीधा फिरोज़ाबाद में आएँ। फिरोज़ाबाद में अकबरपुर जगह पे आप सीधे दर्शन करने आ सकते हैं। सबसे अंतिम बात मैंने आपको ये बता ही दी कि ये सबसे मेन है कि यहाँ का जो फेमस दिन है वो 16 दिसंबर 2022 को इस साल पड़ रहा है। बाबा की जन्म तिथि है, जिस दिन बाबा का जन्म हुआ था वो काल अष्टमी है, जो इस साल 16 दिसंबर को पड़ रही है। तो इस दिन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत खूब तरीके से बहुत बड़ा भंडारा होता है। आप सभी लोग दर्शन करना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं इस धाम के। तो इस सारे धामों से संबंधित मैंने आपको जानकारी एक ही वीडियो में दी, जो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, क्योंकि आपने एक हमारी थोड़े दिन पहले डली हुई वीडियो जो कि 7.5 लाख लोगों द्वारा देखी जा चुकी है, जो कि नीम करौली धाम के बारे में ही है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करा और ये पूछा ये धाम कहाँ स्थित है, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जिसमें आप सभी को मैंने हर धाम के बारे में बताया और इस हर धाम के बारे में आपको सारी जानकारी भी दी। हो सकता है सारी जानकारी आपके लिए बहुत कामयाब रही हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सारी जानकारी कैसी लगी और फिर मिलते हैं बाबा की अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज।